राइट। तो हमने क्या कहा था कि हमारे ज्वाइंस क्या होते हैं, जब हम दो टेबल्स के बीच कुछ ना कुछ कॉलम्स, ऐसे कॉलम जो सिमिलर डेटा रखे हों, उन पे वैल्यू लगाते हैं कि जब ये दो सिमिलर हो तभी हम दोनों टेबल्स को मर्ज कर पाए। तो जब हम दो टेबल्स को मर्ज करते हैं तो कॉलम बेस मर्ज करते हैं। किसके बेस मर्ज करते हैं? कॉलम के बेस पे मर्ज करते होंगे। ठीक है, आपने एक्सेल पढ़ा होगा, वहां पर एक मर्ज फंक्शन और अपेंड फंक्शन आता है। अपेंड हमारा क्या करता है? रो वाइज चलता है, और मर्ज हमारा क्या होता है? कॉलम वाइज चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर उस कॉलम वाइज फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन बनाया है, जिसका क्या नाम होता है? ज्वाइंस कहते हैं। और ज्वाइंस हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। राइट, ज्वाइंस हमारे यहाँ पर इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और फुल ज्वाइन होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था? इनर ज्वाइन देख लिया था। राइट। अगर मैं बात करूं तो हमारे लास्ट क्लास में एक हमने DA28 के नाम से क्लास बना रखी है, फाइल बना रखी है, जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, लगभग लगभग टॉपिक्स हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, कि ज्वाइंस में क्या क्या पढ़ा है। तो ऑल स्क्रिप्ट फाइल्स में हम जाते हैं, इसके बाद DA21 में हम लास्ट फाइल देखते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे आते हैं हम, तो हमारे सारे के सारे टाइप्स रखे होंगे यहाँ पर, जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, हमने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन क्रॉस कर लिया था। बट आपको लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में दो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। राइट। हाँ हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं हम इन पे थोड़ा सा, ये हमने कुछ प्रैक्टिकल्स देखे थे जो हमारे पास क्या हो रहे थे, हमें यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लाइक ऑपरेटर या ऐसे कुछ ऑपरेटर यूज करके देख रहे होते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ज्वाइंस कर लिया था। ज्वाइंस में हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के लिए हम प्रॉपर ये एक टेबल यूज कर रहे थे जिसका नाम था एक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया, एक डेटा सेट ही बना लिया है मैंने इस टेबल के अंदर। ठीक है, एक डेटा सेट ही बना लिया। उस डेटा सेट का नाम क्या है? हमारा नाम है एक सेकंड, IMDb, FNF, नॉडिक्स, मास्टर्स, मॉडल, डेटा सेट, MSDB, कॉमन टेबल, ओके, आपके नाम से आई थिंक मैंने बना रखा है। अगर मैं इन तीनों को वर्क करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये हमारे ओके, हमारे पास तीनों डेटा क्या हो रहा, चल गया है। ठीक है, तीनों फाइल्स हमारे पास चल रही है। लेकिन अब एक चीज बताइए, मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेटा देखना है, सब में कुछ लिमिटेड डेटा देखना होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड डेटा देखना होता है। तो अगर हमें लिमिटेड डेटा देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम एसक्यूएल वर्कबेंच यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं लिमिट फंक्शन। वहां पर क्या लगाते हैं? लिमिट फंक्शन लगाते हैं हम। राइट, लिमिट। और लिमिट फंक्शन लगाने के साथ साथ हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ आता है एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पर टॉप फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मुझे एक स्टूडेंट का डेटा देखना है, सिर्फ टॉप के 2 डेटा देखना है। क्या देखना है? टॉप के 2 डेटा देखना है। तो मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पर, बताइए आप। टॉप देखना है ना आपको, हाँ तो सिलेक्ट टॉप 5 टॉप 5 देखना है। राइट। तो फ्रॉम टॉप टेबल नेम, 5 हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सेलेक्ट टॉप 2 फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिख दिया? टॉप 5 स्टार्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। हाँ, टॉप 5 फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या दिखाएगा? टॉप के 2 फंक्शंस दिखाएगा। ओके, स्टार ठीक है। बोला ना आपने तो, टॉप टॉप, 2 स्टार। ओके ओके, स्टार्स में भूल गया, ऑल द डेटा, स्टार्स नहीं बोलते इसको, ऑल डेटा बोलते हैं। तो हमारे पास टॉप ऊपर के 2 आ गए। लेकिन मुझे अगर यही कह दिया गया कि मुझे टॉप से या फिर 2% ओनली, आई वांट टू ओनली 2% डेटा, ओनली 2% डेटा देखना है, तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट कर देंगे, ये टॉप 2 भी तो वही कर रहा है। अच्छा, हाँ, टॉप सिलेक्ट टॉप परसेंट 2% परसेंट फ्रॉम। में देखना है। अगर देखिए, जैसे हमारे पास 100 डेटा है, राइट, हमारे पास इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कितना डेटा है? हमारे पास इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर लगभग लगभग कितना, 20 डेटा देखना है। 20 है, मुझे इसका सिर्फ 5% देखना है। 20 का 5% डेटा कितना होगा? 20 का 5% डेटा 0.4 समथिंग कुछ होगा। 0.4 समथिंग कुछ होगा। राइट, 0.4। ओके, ठीक है, जो भी हमारे पास है। ठीक है, मुझे टॉप 2% डेटा ओनली देखना है। टॉप 2% डेटा देखना है, या फिर 20 का 10% देखेंगे, मतलब 2 डेटा। ठीक है, 10% मुझे डेटा देखना, 2% नहीं, 2% बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। हमने कहा 10% मुझे डेटा देखना है इस स्टूडेंट नाम के टेबल का। तो मैं क्या लिखता हूं, तब हमारे पास एक फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे टॉप 2, फिर मैं लिखूंगा परसेंट, परसेंट। ठीक है, और कहां से बोलूंगा, ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट।
ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास और ऐड हो जाती हैं एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ टॉप 2% पे हमारा कितना है, 1 डेटा है कंप्लीट हुआ, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा था, सॉरी 10% लिखना था मुझे, 10% लिखना था। ठीक है, तो 10 पे कितना आएगा हमारा, 2 डेटा आ रहा है। ठीक है, 2 पे क्यों आ रहा, पॉइंट में कुछ आ रहा, तो पॉइंट को इसने कंप्लीट नंबर पे ये बोल देता है, इसलिए ये क्या कर दिया, इसलिए इसने पॉइंट में दे दिया है। ठीक है, इसलिए इसने इस वैल्यू को किस में शो करा दिया है, इसलिए इसने इस वैल्यू को पॉइंट में ना शो करा के एग्जैक्टली कंप्लीट नंबर दे दिया, इंटीजर नंबर दे दिया है। राइट, ओके, इसने इंटीजर वैल्यू दे दी है। हाँ, कंप्लीट नंबर दे देता है बस। तो अगर कोई पॉइंट हो तो कैसे देगा? पॉइंट में ये वैल्यू नहीं देता है, मतलब कंप्लीट नंबर का मतलब हो गया, जैसे अगर हमने टॉप 2% डेटा देखा, टॉप 2% मतलब कि पूरे ओवरऑल डेटा का 2% मुझे देखना जो शुरू से हो, वो दे दो मुझे। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ये डेटा देखने के साथ साथ कितना आएगा टॉप 2%, 0.4 समथिंग। राइट, आपने कहा कि 0.4 समथिंग, तो ये 4 डेटा को 0.4 डेटा तो कुछ है नहीं, होगा तो एक रो कंप्लीट होगी, तो नहीं होगी। हम रो रो देखना चाह रहे हैं ना यहाँ से, तो हमने कहा 0.4, इस रो का 0.4 दिखाओ, तो वो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, या तो इसको इस रो को दिखाओगे या तो फर्स्ट रो को नहीं दिखाओगे, सिंपल। तो इसने कहा कि हम अगर पॉइंट में भी 1 आ रहा है तब भी हम एक कंप्लीट रो दिखाएंगे आपको। कितनी दिखाएंगे, एक कंप्लीट रो दिखाएंगे। अगर इसी तरह मैंने कहा टॉप 50% डेटा दिखाओ मुझे, तो ये कितना रो दिखाएगा, 20 का 50% कितना होता है, 10 रो होती है हमारे पास। तो इसने 10 रो दिखा दिया। राइट, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक फंक्शन और वर्क करता है हमारा, जैसे हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पर देखिए मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे कुछ डेटा आ रहा है, ऐसे कुछ डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर एक फंक्शन और वर्क करता है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आपने पढ़ा है? ये हेलो, हाँ, मैं म्यूट पे बोल रही थी। हाँ, हाँ, पढ़ा है। ठीक है, आप तो डिस्टिंक्ट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सपोज हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, सॉरी, ऑल द डेटा फ्रॉम कोर्स, तो हमने कोर्स लिया, तो हमने कहा यहाँ पर कि कोर्स नाम का डेटा नहीं मेरे पास, एक सेकंड में ऊपर टेबल देखता हूँ, अच्छा कोर्सेज है। ठीक है, तो हमने कहा सारा कोर्सेज दिखाइए मुझे, कौन कौन सा मेरे टेबल के अंदर कोर्स है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मुझे क्या देखना, सिर्फ कोर्स के नेम देखने हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोर्स नेम, तो ये क्या करेगा, 20 का 20 रिकॉर्ड मुझे शो करके देगा, 20 का 20 रिकॉर्ड्स मुझे शो करके देगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई भी कोर्स रिपीटेड हो रहा हो तो उसके 1 टाइम काउंट करो, कोई भी कोर्स अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको 1 टाइम करो। तब हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट, सही तो स्पेलिंग, ओके। और ऑन करेंगे, हम रन करेंगे, मतलब तो ये हमारा कितना डेटा दिखाएगा, अच्छा यहाँ पर 20 रिकॉर्ड ही था इसलिए इसने 20 रिकॉर्ड को ही दिखा दिया। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू रिपीटेड होती तो उसको ओनली 1 टाइम दिखाता है। राइट, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट जॉइन की। ठीक है, हमने बात की लेफ्ट जॉइन की, तो लेफ्ट जॉइन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में लेफ्ट जॉइन पे क्या बताया था कि इसको हम लेफ्ट जॉइन बोलेंगे। इनर जॉइन किसको बोलते हैं और लेफ्ट जॉइन किसको बोलते हैं, राइट जॉइन किसको बोलते हैं। इनर में ठीक है, कॉमन वैल्यूज आती है, हाँ, लेफ्ट में इनर में सारी हमारे वैल्यूज आती हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, कॉमन वैल्यूज आती हैं जो दोनों टेबल्स में हो हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास दोनों टेबल्स में हो हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इनर जॉइन। अगर मैं छोटी छोटी डिफिनेशन से यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ कि इनर जॉइन मेरा क्या कहलाएगा, इनर जॉइन क्या कहलाएगा, कंबाइन ऑल द रिकॉर्ड्स, कंबाइन ऑल द रिकॉर्ड्स, कंबाइन ऑल द रिकॉर्ड्स और मैचिंग वैल्यू इनटू टू टेबल्स, मैचिंग रो ऑफ टू टेबल्स। राइट, और यहीं पे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन को अगर मैं
एक डिफिनेशन देना चाहूं तो क्या बोलूंगा यहाँ पर, कंबाइन ऑल द रो फ्रॉम, कंबाइन ऑल द रो फ्रॉम द टेबल लेफ्ट, द टेबल नहीं, द लेफ्ट टेबल कह सकते हैं इसको हम, द लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग वैल्यू, मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल। कि हमारा पास लेफ्ट टेबल तो सारा डेटा दिखाई देगा, लेकिन राइट टेबल से वही डेटा दिखाई देगा जो मैच कर रहा होगा, राइट। हाँ। फिर हमने यहाँ पे, तो इसके लिए हमने एग्जांपल देखा, तो हमने कहा यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। इस ज्वाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इस ज्वाइन के अंदर हमने स्टूडेंट टेबल को किया है मर्ज। स्टूडेंट टेबल से हमने क्या कहा है कि कौन से स्टूडेंट हमारा ज्वाइन इनरोल किया है, ठीक है, इसमें, और हमारा कौन सा कोर्स है हमारा। तो हमने कहा ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखो लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास ये डेटा आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो पाउल, क्वीन, रीता, सैम और टॉम, इन लोगों ने किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कोर्स के नेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोर्स के नेम नहीं आ रहे हैं। और कोर्स का नेम हमने कहाँ रखा, जो सेकेंड टेबल रखी थी उसको हमने, या जैसे हमारा यहाँ पर क्या है सेकेंड टेबल है, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि हमारी राइट टेबल की तरह ट्रीट हुई है। किस तरह से ट्रीट हुई हमारी, ये राइट टेबल की तरह ट्रीट हुई है हमारे पास, ठीक है। और इनरोलमेंट टेबल, हम स्टूडेंट टेबल क्या हो गई हमारे पास, स्टूडेंट टेबल हमारे पास एक तरह से लेफ्ट टेबल की तरह ट्रीट। कि लेफ्ट टेबल में तो सारा डेटा जो है वो सारा दिखाएगा, लेकिन राइट टेबल में हमारा जो डेटा नहीं है उसको नल दिखा देगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा राइट टेबल, इसका जस्ट अपोजिट होता है राइट टेबल। और राइट टेबल की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे, और क्या बोलेंगे हम इसको, अगर राइट टेबल की डेफिनेशन में बताऊंगा तो क्या कहूंगा मैं, वैल्यूज राइट टेबल से प्लस कॉरस्पॉन्डिंग हाँ, मैचेस लेफ्ट टेबल से। combines all record from the right table and only matching, क्या बोलेंगे, मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, राइट। ये हमारा हो जाएगा। तो राइट टेबल में क्या दे देंगे हम, हमने कहा यहाँ पर एक हमने कह दिया है राइट टेबल का डेटा लिया है, और राइट टेबल में हमने कहा ये रन करो। तो राइट टेबल में इस बार हमने क्या रखा, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, और राइट टेबल में इस बार रख दिया हमने कोर्सेज को। तो यहाँ पर क्या दिखा देगा, यहाँ पर सारे कोर्सेज कुछ किसी न किसी ने लिए हैं, तो ये हमारा नल नहीं दिखा रहा है। और इसके नीचे भी एक हमने लिया है कि स्टूडेंट विद नो एनरोलमेंट्स, ठीक है, जिन लोगों ने एनरोलमेंट कराया ही नहीं है, ये भी राइट टेबल से, तो इन लोगों ने इतने कोर्सेज में एनरोलमेंट कराया ही नहीं है, राइट। तो ये हमारा वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट के नाम हो जाएंगे हमारा, ये भी एक तरह से लेफ्ट टेबल में हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको नो स्टूडेंट हमारा रिकॉर्ड रख रहे हों, ठीक है, मतलब कि कोर्स ले लिया हो बट उसके स्टूडेंट के नाम नहीं पता हमें। तो ये ओवरऑल डेटा हमारा होता है लेफ्ट और राइट टेबल के करने के लिए, ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मैं इस टेबल में जाऊंगा तो लेफ्ट ज्वाइन को राइट ज्वाइन कन्वर्ट कर दूंगा, वो हमारा शो करा देगा, ठीक है, ओके। ओके, यहाँ आपने क्या पर करा, आपने 2 बार लेफ्ट जॉइन लगा दिया। हाँ 2 बार मैंने लगाया, एक बार इनरोलमेंट पे लगाया मैंने और एक बार कोर्स पे लगाया मैंने। तो एक क्वेरी में हम 2 बार लेफ्ट जॉइन लगा सकते हैं? हाँ, कैसे मतलब? कि लेकिन मतलब कि अल्टीमेटली तो वो हाँ 2 हाँ, टेबल के बीच ही लेफ्ट जॉइन रहा है। देखिए हमने यहाँ तक लगाया, ठीक है, यहाँ तक लगाया आपके अकॉर्डिंग। तो ओके, क्या कह रहा है, कोर्स नेम, अच्छा यहाँ पर कोर्स नेम है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। हमने कहा यहाँ से मैंने ये लगाया, क्या कह दिया इसने, फ्रॉम, ओके, यहाँ से कॉमा हटाना पड़ेगा मेरे को। हमने ये रन किया तो देखो स्टूडेंट आईडी है, मैंने स्टूडेंट से स्टूडेंट आईडी ली है, ठीक है, और इनरोलमेंट से मैंने ये लिखी इनरोलमेंट वाला। तो इनरोलमेंट में तो हमारा वही डेटा आएगा ना, जैसे हमने यहाँ पर अगर इनरोलमेंट को रन करता हूँ तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, इसमें स्टूडेंट आईडी है और कोर्स की आईडी है, ठीक है। ना इसमें स्टूडेंट का वो पता चल रहा है, ना हमें कोर्स का नाम पता चल रहा है, ना स्टूडेंट का नेम पता चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर स्टूडेंट को रखते हैं हम यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या रहा है, एलिस बॉब, और स्टूडेंट आईडी बाय डिफॉल्ट तो है ही इधर। लेकिन हमने जब क्वेश्चंस किया था यहाँ पर, हमने जो क्वेश्चंस किया, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इनरोलमेंट हटा ही देता हूँ, ठीक है, इनरोलमेंट आईडी हटा देता हूँ, ओके, ये हटा देता हूँ, तब भी मेरा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। बस पड़ेगा ये कि कोर्स आईडी मैं किस पे दे रहा हूँ, ठीक है, कोर्स, अब यहाँ पर एस डॉट स्टूडेंट आईडी देना पड़ेगा मुझे बस, ठीक है। तो इसको हम ऑन करते हैं थोड़े से चलाने के लिए, यहाँ पर रन करते हैं इसको हम, ठीक है, और इसको देखते हैं फिर से हमारा सेम रिजल्ट। ओके, कोर्स नेम इस बार हमारा नल आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कोर्स नेम नहीं लिया है। कोर्स नेम तो आना चाहिए ना मेरा, यहाँ पर कोर्स नेम नल क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो मैंने कोर्स की आईडी, कोर्स का आईडी, स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट आईडी, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट के कॉलम के अंदर हमारा स्टूडेंट आईडी था, मुझे देखने दो, हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिया, स्टूडेंट नेम लिया, ठीक है, और मुझे देखना है कि किन स्टूडेंट ने कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं कराया है। अच्छा अच्छा, दोनों में कॉमन नहीं था हमारे पास, कोर्स आईडी के थ्रू हमें कॉमन चाहिए था ना, कोर्स आईडी हमारे पास, कोर्स नेम में स्टूडेंट की आईडी नहीं है, इसलिए मैंने लिया होगा, ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू ली हुई है। ओके, तो पहले इससे मर्ज कराया, पहले मैंने इसको कोर्स से मर्ज कराया, फिर मैंने क्या कहा, इस कोर्स को मर्ज करके हमें क्या कर दो, हटा दो वैल्यू को, ठीक है, इस कोर्स से मर्ज करके हटा दो बाद में, तो मुझे जो शो कराना होगा वो हम सेलेक्ट के बीच रखते हैं। तो ये मेरा लेफ्ट और लेफ्ट ज्वाइन था इसी तरह, ठीक है। फिर हमारा एक और ज्वाइन आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन की डेफिनेशन क्या बोल देंगे हम, Cross join all possible combinations between two ऑल tables. कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं, ठीक है, ऑल, ये आपने किया था ना, वैसे क्रॉस जॉइन वैसे भी पढ़ा हुआ है पहले भी। अच्छा, ठीक है, आपने एक और पढ़ा होगा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ जॉइन मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि खुद से खुद को कैसे जॉइन करते हैं टेबल को, और दूसरा ये भी कि मैंने सेल्फ जॉइन का यूज होता देखा नहीं अभी तक पूरे उसमें। खुद से कौन सी टेबल खुद को ज्वाइन करेगी, बट इसको इसका पूछ लेते लॉजिक हैं, क्या होगा वो इसको समझ कभी नहीं कभी पूछ लेते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, द टेबल टू इटसेल्फ फॉर कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग रो विद इन द सेम टेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, खुद से ही खुद की टेबल को ज्वाइन कर रहा होता है, ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ओपन करता हूँ एक चीज, इसका कर्सर, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, सपोज ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये मेरी टेबल हो गई, ये मेरी क्या हो गई, टेबल हो गई। तो यही टेबल हमारे पास क्या कर रही है, यही टेबल, इसी टेबल को मैं दोबारा है चेक करूंगा क्या क्या सारी चीजें सही हैं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसके एक डिफिनेशंस में देख लेना, तो डिफिनेशंस की अगर बात करूं तो वैसे इतना इसका यूज नहीं होता है, और ना ये काम करता है, कभी काम करते हुए मैंने भी नहीं देखा इसका, ठीक है। मैं लिखता हूँ सेल्फ ज्वाइन इन एसक्यूएल, सेल्फ ज्वाइन क्या कहता, ये रहा देखो, सेल्फ ज्वाइन क्या है, अ सेल्फ ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन वेयर टेबल इज अ ज्वाइन विद इटसेल्फ, राइट। अगर इसकी क्वेरी की बात करें तो क्वेरी भी पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर क्वेरी देख लेंगे हम, ठीक है। तो क्या लिखा है, विद इटसेल्फ इफ दिस इज अ, this is a technique used to compare or combine data within the same tables, ठीक है, और often to establish the relationship between rows, especially when dealing with the hierarchical or recursive data and structures। I don't know recursive data क्या है,
बेसिकली ये खुद से ही खुद की टेबल को ज्वाइन कर रहा है। हाउ इट्स वर्क, क्रिएटिंग द सिंगल टेबल इन एज अ टू। अच्छा, ओके। जब हमारे पास एक टेबल है तो उसको क्या कर रहा है, वो टू टेबल्स की तरह ट्रीट कर रहा है, और क्या कह रहा है कि हम अपनी ही टेबल से कुछ लिमिटेड डेटा देखना चाहते हैं, अपनी ही टेबल से कुछ लिमिटेड डेटा देखना चाहते हैं। तो उस तरह से हम इसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ ज्वाइन बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसको दिखाने के लिए, मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं, हम एक्टर वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, ओके, इधर मैं डेटाबेस का नाम देख चेक कर लेते हैं एक बार क्या लिखा है मैंने, मूवी डेटा सेट, मूवी डेटा सेट डॉट dbo डॉट एक्टर, राइट। इस डेटा इसको हम ले लेते हैं और जब रन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको रन करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि हम, मुझे सेल्फ ज्वाइन सपोजेड लगाना है। क्या लगाना है, सेल्फ ज्वाइन लगाना। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, अब यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ दिखाने हैं। तो मैं कहूंगा फ्रॉम, और मैंने ये डेटा सेट यूज नहीं किया है इसलिए मैं इतना बड़ा ही यही पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया और इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने कैसे ट्रीट किया, ए की तरह ट्रीट किया, कॉमा, और या फिर मैं मूवी डेटा सेट यूज कर लेता हूँ क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाएगा मेरे लिए भी। क्यों, लेकिन आपके लिए क्या टेक होगा? ये बार बार मैं इतना बड़ा लिखूंगा ना तो मुझे कॉलम्स के नेम चूज करने में प्रॉब्लम देगा फिर। जैसे ये हमारे कॉलम्स के नाम है, एक्टर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज चूज करने में प्रॉब्लम देगा। सॉरी। हमने कहा, हमने एक्टर को एज ए की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर और भी वैल्यू है, ठीक है। और वैल्यू क्या है, हमने कहा वेयर, इसमें किस बात पे कंपैरिजन में लगाऊंगा, एक्टर को मैंने एक बोल दिया है, और सपोज दूसरी टेबल यूज कर लेता हूं मैं। दूसरी टेबल यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्टर ए, कॉमा, दूसरी टेबल हमारी सी में क्या है, मूवी डेटा सेट में दूसरी टेबल हम ले लेते हैं, एक्टर के बाद एक्टर्स, डायरेक्टर, जॉनर्स, मूवी, मूवी ले लेते हैं, ठीक है। इसी कॉमन में हम, इसी कॉलम में हम क्या ले लेते हैं, दूसरी मूवी का, दूसरी टेबल का नाम ले लेते हैं जिसका नाम है मूवी, ठीक। और इसको परफॉर्म कर लेते हैं एम। तो मैं बोलूंगा वेयर, इसके बाद कंडीशंस लगाते हैं। इसका सिंटेक्स पहले देखो, ये लिखते हैं हम जनरली सिंटेक्स, इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ मैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या बोल दूंगा मैं कि सेलेक्ट, आपको पता है, इसके बाद हम यहाँ पर कॉलम नेम लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलम नेम 1, कॉमा कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 2, और फिर बोलते हैं फ्रॉम टेबल 1, कॉमा टेबल 2, और इसके बाद मैं यहाँ वेयर लगा के कंडीशन लिखता हूँ, वेयर लगा के कंडीशंस लिख देता हूँ और टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एग्जैक्टली एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये एक सेंटेक्स होता है हमारा सेल्फ ज्वाइन करने का, कि जहां पर टेबल 1 टेबल 2 तो है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, टेबल्स के नेम ही दे देंगे एक ही सेक्टर्स उसमें, एक ही ब्रांच में, ठीक है। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, दोनों में हम्म टेबल 1, दोनों आपको दिख कहाँ रहा है? मुझे तो एक ही दिख रहा है। ओके, एक और कर लेते हैं मूवी वाला ना, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम मूवी, और मैं टॉप टॉप 3 यहाँ पर शो कराने के लिए बोल देता हूँ, टॉप 3 यहाँ पर भी शो कराने के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, जहां से यहां तक देखो दोनों टेबल्स हो रही ना। हम्म। ओके, एक टेबल और ले लेते हैं जो हमारे दोनों में मैच करे थोड़ा सा, सेलेक्ट टॉप 3,
ऑल डेटा फ्रॉम मूवी कास्ट, क्योंकि हमारा वैसे तो मैच हो नहीं रहा कहीं से। ओके, मूवी का छोड़ो, मूवी कास्ट में क्या है ऐसा कॉमन? अगर मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलूँ, चलिए ठीक है, अभी इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है, सेल्फ डिजाइन को। अगर मेरे को इससे रिलेटेड कोई डेटा मिलता है तब मैं उस पर देख लेता हूँ, बना दूंगा, ठीक है। और वैसे हमारे पास इससे रिलेटेड कोई डेटा सेट है ही नहीं जहाँ पर हम काम कर पाए, सिटीज या ऐसे काइंड ऑफ एक। चलिए एक बार लास्ट ट्राई करते हैं इसके लिए, देखने के लिए। हमने कहा मेरे पास 3 डेटा सेट है, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट, बाकी छोड़ देता हूँ, फ्रॉम एक्टर, एक्टर्स लिखा, ए मैंने काउंट किया, कॉमा, ठीक है। हमारा क्या हो गया, एक्ट्रेस ए हो गया। और दूसरी टेबल हमारी क्या थी, दूसरी टेबल हमारी मूवी कास्ट मान लेते हैं, मूवी कास्ट मान लेते हैं एम, ठीक है। एक्ट्रेस ए हो गया, कास्ट हो गया। तो मैं बोलूंगा वेयर, कंडीशन अब बोलूंगा कि हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्टर और मूवी कास्ट में एक्टर आईडी कॉमन है, राइट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि एक्टर एक्ट आईडी जहां पर नॉट इक्वल टू हो, जहां पर एक्ट आईडी नॉट इक्वल टू हो किसके, मूवी कास्ट के आईडी से, राइट। जहां पर ए डॉट एक्टर आईडी इज नॉट इक्वल टू एम डॉट एक्ट आईडी, ये ना हो। और अच्छा, रोल तो हमारा बस ये, और इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करा देते हैं ए डॉट एक्टर का फर्स्ट नेम, कॉमा, एम डॉट एक्टर की मूवी नेम, मूवी टाइप नेम। चलो ठीक है, इतना शो कराते हैं हम इसको एक बार। तो हमारे पास ऐसे मूवी तो है नहीं जो कुछ भी हो। एक्टर नेम, ये क्या है, नेम क्या है, मूव टाइटल, हम्म, ये आप एक्टर ए में से ले रहे हो वैल्यू? अच्छा हाँ, मूवी कास्ट ले रहा था ना मैं मूवी को सोच रहा था, मूवी कास्ट। मैं यहाँ पर मूवी एम बोल देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि अब कंडीशन हमारी लगेगी नहीं, इसीलिए मैं बोला था मेरे पास टेबल वैसे है नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली डायरेक्ट मैच हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम अगर कोई डेटा आता है तो मैं दिखा दूंगा आपको बना के, अदरवाइज, ठीक है। तो अब हमारे ज्वाइंस के बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट होता है, मैं एक नया टॉपिक ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ज्वाइंस के बाद जो दूसरा टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हमारा सेट होता है, सेट इन एसक्यूएल। सेट क्या करता है, सेट आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या है, मैं कोर्स की बात करूं तो हमारे पास मैंने सेट भी ले रखा होगा। सेट होता क्या है, आपने सेट पढ़ा है, सेट एंड रिलेशन तो थ्योरी सेट्स पढ़ी हाँ हाँ, मैं सेट्स तो पता ही है कि हाँ एक मतलब सेट्स इज अ सबसेट ऑफ डेटा that are सबसेट bind ऑफ, together by like specific conditions. हाँ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो सेट ऑपरेशन क्या होते हैं, व्हाट आर द सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन इन एसक्यूएल सर्वर, सेट ऑपरेशन अलाउ टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल क्वेरीज, ठीक है। अगर अभी तक हम बात कर रहे थे कि दो कॉलम्स को मर्ज करके देखते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी टेबल ला सकते हैं अगर दोनों कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब सेट्स हमारे होते कितने टाइप के, यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट, ये 4 तरह से हमारे पास सेट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इन 4 तरह से हमारे पास सेट्स को हम कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको,
तो और इसी टेबल में लास्ट में बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारे सेट्स होते हैं। अब इनको रन कैसे करना है? यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है? कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम द टू क्वेरीज एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास कोई दो टेबल्स हैं, उसमें से कुछ भी वैल्यू डुप्लीकेट्स है, अगर मैं यहाँ पर टेबल बना के देख लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट टेबल, यूज क्या कर रहे हैं? मूवी डेटाबेस। मूवी डेटाबेस हटा के आप वाला डेटाबेस यूज कर लूंगा। क्रिएट टेबल सेट वन, क्रिएट टेबल st1 नाम से टेबल क्रिएट किया, और इसके अंदर मैंने रखा id कॉमन नेम। ओके बाबा, सर एक सेकंड आप करिएगा, एक सेकंड में आई, एक हाँ मिनट। हाँ बिल्कुल, चलिए मैं पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसका नाम रखा मैंने फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल, राइट। और इसके अंदर दो कॉलम मैंने बनाए, एक आईडी बनाई इंटीजर और दूसरा बनाया नेम वेर वेर 20 डाल देता हूँ, राइट। और इस टेबल को मैं क्रिएट करता हूँ, और इसके बाद इसी टेबल में मैं एंटर करता हूँ कुछ वैल्यू को। मैंने क्या कहा? इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल, और मैंने बोला वैल्यूज, वैल्यूज मैंने 1, ठीक है, अमित 1 पे मैंने कहा अमित, कॉमा 2 राहुल, 3 विवेक, 3 विवेक। मैंने इस तरह से इस टेबल को मैंने नाम दिया, राइट। तो हमने रन किया तो हमारे पास इस फर्स्ट वाली टेबल में 3 डेटा आ गया होगा। फर्स्ट टेबल, इस वाली टेबल में हमारे पास 3 डेटा आ गया, राइट, अमित विवेक राहुल। और इसी तरह मैंने क्या कहा? दूसरी टेबल में रन बनाता हूँ। इसी तरह मैंने क्या कहा? टेबल सेकंड नाम से क्रिएट करता हूँ, और हमने कहा यहाँ पर सेकंड, सेकंड टेबल, राइट। सेकंड टेबल से क्रिएट किया, नेम वेर हमने यहाँ फिर से रखा, ठीक है। आईडी, अब मैं यहाँ पर रखता हूँ आईडी नंबर 3 तक हो गया तो ऊपर, मैं यहाँ रखता हूँ 4, और 4 में रख देता हूँ राजीव, और आईडी नंबर 5 पे मैं फिर से रखता हूँ किसको? शुभम को। लेकिन आईडी नंबर 3 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। हमने कहा एक फिर से मैंने क्रिएट किया, एक मैंने फिर से क्रिएट किया डेटा, और इसके अंदर अगर मैं देखने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम सेकंड टेबल, ठीक है। यहाँ भी आईडी नंबर 3 पे क्या रखा है? आई क्या कहा इसने? रन नहीं किया, ओके। यहाँ पर ये इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओह शिट, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर मैंने फर्स्ट में इंसर्ट कर दिया है, मुझे सेकंड में करना था। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज यहाँ पर और सीख जाएंगे। हमने गलती से यहाँ पर कुछ डेटा डुप्लीकेट इंसर्ट कर दिया। अगर इस फर्स्ट वाली टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 5 फिर से आ गया है, ठीक है। 4 5 फिर से आ गया है मेरे पास। तो मुझे इसके अंदर सारा डेटा डिलीट करना है। इसके अंदर से सारा डेटा डिलीट करना, कैसे डिलीट करेंगे हम? डिलीट फ्रॉम चलिए ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम, हमने कहा फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल। वैसे तो हम एक एक करके डिलीट करते हैं ना, अगर ऐसे करते तो हम एक एक करके डिलीट करते हैं। ट्रंकेट। हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रंकेट। क्या लिखेंगे? ट्रंकेट फर्स्ट टेबल, और क्या लिखेंगे? बताइए ट्रंकेट का क्या, ट्रंकेट का हम क्या लिखते थे? ट्रंकेट मैंने यूज नहीं करा कभी। ट्रंकेट ट्रंकेट। यूज नहीं किया। हम ट्रंकेट के लिए, अच्छा चलिए, ट्रंकेट हमारा किसका कमांड है? ये डीडीएल। डीडीएल। हाँ। तो इसके लिए यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखते हैं सिंपल सा ट्रंकेट लिखने के लिए ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम,
ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, बस हो गया, इतना ही तो लिखना था हमें। तो जब ये लिखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर वैसे के वैसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जितना भी डेटा होगा हमारा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। अब हम इसके अंदर फिर से एंटर मार देंगे, अब हम इसके अंदर फिर से एंटर मारेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट वाले में भी 3 टेबल है और सेकंड वाले में भी 3 डेटा है हमारे पास, फर्स्ट वाले में भी 3 डेटा है और सेकंड वाले में भी 3 डेटा है, बट यहाँ पर, अरे फिर से, ठीक है, सेकंड वाले में 3 डेटा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राजू शुभम विवेक, राजू शुभम विवेक, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अमित राहुल विवेक, मतलब थर्ड नंबर पे विवेक दोनों में आ रहा है, राइट। तो मैं कहता हूं कि एक ऐसा टेबल क्रिएट कीजिए, एक ऐसा टेबल क्रिएट कीजिए जो क्या हो, जो दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो उसको छोड़ दे, जो दोनों में कॉमन हो उसको वन टाइम काउंट करे, राइट, जो दोनों में कॉमन हो उसको वन टाइम ही काउंट करे, बाकी टाइम काउंट ना करे, राइट, ओके। ओके। हाँ, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर यूनियन, क्या लिखेंगे, यूनियन। यूनियन हमारा क्या होता है, रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यू, रिटर्न ओनली यूनिक रिजल्ट फ्रॉम द बोथ टेबल, फ्रॉम द बोथ टेबल, राइट। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो करके देखो, ठीक है, रिटर्न द टेबल यूनिक रिजल्ट फ्रॉम द बोथ टेबल। तो रन कैसे करेंगे इसको, हम रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, फर्स्ट टेबल से, फर्स्ट टेबल से, और मैंने यहां पर लिखा यूनियन, और फिर मैंने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम सेकंड टेबल, राइट, हमने लिखा सेकंड टेबल। तो अब हमारे पास दोनों रिजल्ट का क्या आएगा, क्या विवेक दोनों बार था, डिफरेंट डिफरेंट, विवेक क्या था, दोनों टेबल्स में था अवेलेबल, तो वो क्या हुआ, वो हमारा एक ही बार यहां पर काउंट होके आया, ठीक है। अब एक ही बार क्यों है, क्योंकि इसकी आईडी और वैल्यू, मतलब की और वैल्यू दोनों क्या थे, की और वैल्यू मेरे दोनों सेम थे, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू रिजल्ट रिटर्न होके आई, ठीक है। अब हमने कहा एक और फंक्शन आता है यूनियन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑल बोलते हैं। यूनियन ऑल क्या करता है, रिटर्न रिटर्न ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द बोथ टेबल, बोथ टेबल, मतलब कि अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है दूसरी टेबल से और सारा का सारा डेटा एज इट इज लेना है, तो हम रिटर्न ऑल का यूज करते हैं, वहां पर क्या यूज करते हैं, रिटर्न ऑल का यूज करते हैं। जैसे मैंने रन किया तो देखिए विवेक यहाँ भी आ रहा और विवेक यहाँ भी आ रहा हमारे पास, राइट, ठीक। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या था, तीसरा हमारे पास था इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। इंटरसेक्ट क्या कहता है, इंटरसेक्ट क्या कहता है हमारा, अच्छा आपने जो लास्ट टाइम पूछा तो वो यहाँ से पॉसिबल हो सकता था रिजल्ट, कि हाँ जो कैसे? फर्स्ट में भी हो सेकंड में भी हो, उसी डेटा को दिखाइए मुझे, सिर्फ ऐसे करके ज्वाइंट्स और प्लस ये हम लगा के फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट क्या करता था, इंटरसेक्ट कॉमन वैल्यू बेसिकली, कॉमन वैल्यूज, लेकिन कैसे कॉमन वैल्यूज, वो तो इनर भी करता है। देखो जैसे विवेक यहाँ भी है और विवेक टेबल नंबर 2 में भी है, तो दोनों में कॉमन कौन है, ये के है, मतलब आईडी के साथ साथ उसका कॉलम, दूसरा भी कॉलम मैच हो रहा हो, मल्टीपल कॉलम्स जहां पर मैच, सारे के सारे कॉलम मैच हो रहे हो, मल्टीपल नहीं, सारे के सारे कॉलम्स। और हमारे पास क्या होगा, अगर ज्वाइंस यही करना होता तो एक कॉलम मैच कराते थे हम, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, रिटर्न ओनली दोज वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन बोथ टेबल, ठीक है। मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, टेबल, फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, इंटरसेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम सेकंड टेबल,
ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहां पर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, बेसिकली मैच कर रही हो जहां पर, तो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू में क्या मैच कर रही है, विवेक। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम की बात करूंगा तो एक कॉलम नहीं चलेगा हमें, मुझे सारी रिजल्ट चाहिए तो सारे कॉलम मैच होने चाहिए। फिर हमारा आता है एक्सेप्ट, फिर हमारा आता है लास्ट में एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करता है हमारा, एक्सेप्ट उन वैल्यूज के अलावा, उन वैल्यूज के अलावा रिटर्न कर दो, राइट। तो इसके लिए लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट समथिंग एक्सेप्ट, वैसे करके होगा, हम्म select top star something from हम्म this table except। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, अच्छा मैं समझ गई, दोनों टेबल्स में जो अनकॉमन वैल्यूज होती होंगी वो आ जाती हाँ होंगी। हाँ हाँ अनकॉमन वैल्यूज एक्सेप्ट सेलेक्ट सेकंड टेबल। तो देखो फर्स्ट टेबल में वही डेटा रिटर्न करेगा जो सेकंड टेबल में नहीं होगा बस। ठीक है, सेकंड टेबल को कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, जैसे विवेक हमारा क्या था, सेकंड टेबल में था, हम्म। हमारा विवेक नहीं आया और सेकंड टेबल की वैल्यू भी नहीं आई हमारे पास। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे सेकंड टेबल से सारा डेटा चाहिए लेकिन मुझे वो डेटा नहीं चाहिए जो फर्स्ट टेबल में है, फ्रॉम फर्स्ट टेबल, राइट। तो यहाँ पर क्या, राजीव और शुभम, जो अनकॉमन वैल्यूज है वो आ जाए। अनकॉमन वैल्यूज है वो सिर्फ आ जाए। ठीक है। अच्छा इसी तरह हमारे पास दो फंक्शन और हमारे काउंट होते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइनस और, हाँ माइनस ही है बस और कुछ नहीं है। ये क्या करता है, माइनस मैंने कभी यूज भी नहीं किया, ना सुना है, ना पढ़ा है क्लास में कभी। एक काइंड ऑफ एक्सेप्ट की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ एक्सेप्ट की तरह ही यूज किया जाता है। अगर मैं इस टेबल को रन करता हूं, जैसे आपने कहा ना कि हम, हाँ एक सेकंड, माइनस, रन करके देखते हैं हम इसको, क्या आया देखो, अच्छा माइनस फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, 1 2 3 1 2 3 4, MINUS माइनस वर्क क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर, हम्म, मुझे बोर्ड टेबल से दिखा रहा है मगर माइनस लग नहीं रहा यहाँ पर। बेसिकली क्या है, इट्स कंबाइन द रिजल्ट, दोनों टेबल से रिजल्ट को कंबाइन करता है और ये यूज किया जाता है डिस्प्ले ऑल द रो दिखाने के लिए। अगर मैं यूज करके देखता हूँ, इसकी थ्योरी थोड़े से देखता हूँ, ठीक है, माइनस इन एसक्यूएल, माइनस इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो क्या कहेगा, माइनस सेट ऑपरेटर यूज टू रिटर्न रो फ्रॉम द सेलेक्टेड एंड आर नॉट फ्रॉम द सेलेक्ट सेकंड इफेक्टिव परफॉर्म द डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, मैंने यही तो किया है। ठीक है, काइंड ऑफ क्वेरी तो यही लिखा। तो यही चीज हमारे पास माइनस एक्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, बट आई तो थिंक कि माइनस वर्क कर रहा है हमारा यहाँ पर। ओके देखो हमने क्या कहा, एंड इन एसक्यूएल सर्वर वी कैन यूज एक्सेप्ट टू डू सेम थिंग। अगर एसक्यूएल वर्क बेंच में है तो वहां पर माइनस देख लेते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट देख लेते हैं, दोनों क्या कर काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे वहां पर हमारा लिमिट फंक्शन चलता है, यहाँ पर टॉप फंक्शन चलता है, राइट। लिमिट और टॉप फंक्शन चलता है दोनों जगह। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर माइनस करना, राइट। ओके, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं म्यूट पे बोल रही थी, हाँ। ओके, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 1 सेकेंड, क्या हो गया, ओके ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट सेट ऑपरेटर पे डन हो गया है हमारे पास, जो जो हमारे फंक्शन चलते हैं।
ऑपरेटर्स मतलब एग्जैक्टली होते क्या हैं? क्या चीज? ऑपरेटर्स? सेट ऑपरेटर्स होते क्या हैं? स्टेप ऑपरेटर्स? अरे सेट सेट आपने बोला ना, सेट ऑपरेटर्स, सेट तो वो ऑपरेटर्स, सेट ऑपरेटर्स। सेट ऑपरेटर्स एक सेट ऑपरेटर्स नहीं है एक तरह से इनका, जैसे हमारे ज्वाइंस परफॉर्म करते हैं वैसे एक सेटअप टॉपिक होता है जो हमारे पास रो रो बेस्ड वैल्यू को मैच करते हैं और रिटर्न करते हैं। मतलब कि जैसे हम ज्वाइंस में क्या करते हैं, कॉलम बेस्ड वैल्यू मैच करते थे, राइट? तो यहाँ पर हम रो बेस पे वैल्यू मैच कर रहे हैं। सपोज दैट आपने कहा, सपोज आपका एग्जांपल लेता हूँ, हमने कहा एक मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की ए और एक मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की सेकंड हाफ में, ठीक है? तो मुझे ये पता करना है कि फर्स्ट वाले मीटिंग में और सेकंड वाले मीटिंग में कॉमन पर्सन कौन थे, ठीक है? तो उसको मैं कैसे कैसे निकालूंगा? यूनियन से। मैं कैसे निकालूंगा? यूनियन से, राइट? कि फर्स्ट मीटिंग में भी आए हैं, सेकंड मीटिंग में भी आए हैं, जैसे कि फर्स्ट टेबल में भी आए हैं और सेकंड टेबल में भी आए, जैसे कि विवेक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर विवेक, ठीक है? और इंटर से क्या होता है? वही पर्सन बताइए जो दोनों में आए हैं, जो दोनों में आए हैं, विवेक। और यूनियन में मैं ऑल डेटा निकालूंगा कि कॉमन भी निकल आए हमारा, कॉमन को भी वन टाइम काउंट करूं और वैसे भी वन टाइम काउंट करूं। एक्सेप्ट का मैं बताऊंगा कि फर्स्ट में आए हैं बट सेकंड में नहीं आए हैं, सेकंड में आए फर्स्ट में नहीं आए हैं, ठीक है? यूनियन ऑल तो सारा का सारा रिजल्ट ही शो करा देता है एज इट इज, चाहे वो डुप्लीकेट हो या फिर ना हो। ओके? तो ऐसे हम सेट क्या हो, सेट ऑपरेटर ऑपरेशन इन एसक्यूएल सर्वर, सेट ऑपरेशन अलाउ टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल क्वेरीज, द मोस्ट कॉमन वंस इंक्लूडेड, ठीक है? द मोस्ट कॉमन वंस इज इंक्लूडेड। तो हम ऐसे काम कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होता है, इसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमें टॉपिक्स में क्या करना है। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, नोट्स में जाता हूँ अपने, ठीक है? सर्च कर लेता है एक बार। मैं नोट्स ओपन किया। ओके, इस टेबल को मैं क्लोज कर लेता हूँ, सेट को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अरे मैंने गलत क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने डीएल, डीएमएल, डीडीएल सारी चीजें कर ली हैं, क्लॉसेस भी मैंने कर लिया है, ऑपरेशन भी मैंने कर लिए हैं, केस स्टेटमेंट, सब क्वेरी, ज्वाइन, एसक्यूएल फंक्शन। चलिए, एसक्यूएल फंक्शन आपने देखा था? अच्छा, एसक्यूएल फंक्शन अभी नहीं देखते हैं हम। सब क्वेरी आपकी हो गई है? सर आप हम्म, ये सब क्वेरीज ही बता दीजिए, नहीं आता मुझे समझ। लास्ट ओके। टाइम भी आपने जो क्लास कराई थी मैंने उसकी वीडियो देखी थी, हाँ लेकिन हाँ, मुझे लगा वो वीडियो बहुत बेसिक थी, उतना तो मैं समझ गई, लेकिन जो बड़ी-बड़ी सब क्वेरीज होती है उसमें मुझे समझ आता नहीं है। ओके। तो चलिए हम यहाँ पर कौन सा एक क्वेश्चन बेस भी करते हैं अपने जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, तो सब क्वेरी को हम क्या बोलेंगे? सब सब क्वेरी होती क्या है? काइंड ऑफ ज्वाइन हमारे पास, काइंड ऑफ ज्वाइन की, और रिटर्न करती हैं सिंगल रिजल्ट सेट। क्या रिटर्न करती हैं? सिंगल रिजल्ट सेट रिटर्न करती हैं। रिटर्न सिंगल रिजल्ट सेट फ्रॉम द टेबल, ठीक है? मैंने कहा कि तो मुझे कुछ एक वैल्यू चाहिए, मुझे कुछ एक वैल्यू चाहिए, तब तो हम परफॉर्म कर लेंगे सेट को, तब तो हम परफॉर्म कर लेंगे सेट को, अदरवाइज मैं सेट को परफॉर्म नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं अपना वही जो असाइनमेंट्स या फिर क्वेश्चंस जो होते थे हमारे पास, मैं उन्हीं को ऑन करता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, डेस्कटॉप मेरे ऑल फाइल्स के अंदर, एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एक्ट्रेस वाली फाइल पे ही काम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन किया था सेकंड वाले का, हाँ। इसने साफ साफ कहा कि सब क्वेरी से मुझे फाइंड आउट करके दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, साफ साफ इसने कहा कि मुझे सब क्वेरी से फाइंड आउट करके दीजिए। जहां पे इसको क्या चाहिए, राइट एसक्यूएल क्वेरी इन फाइंड नेम ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फाइंड करना है। ठीक है, हु डायरेक्टेड द मूवी दैट क्रिएटेड अ रोल फॉर आइज वाइड शट, मतलब कि उसने रोल क्या किया है आइज वाइड शट
में रोल किया है वही मेन डायरेक्टर है। ठीक है, तो मुझे कुछ काइंड ऑफ ऐसा फाइंड आउट करना था। तो मतलब कि हमें 3 टेबल की नीड पड़ेगी। पहली टेबल की नीड पड़ेगी सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी। ओके, हमने कहा मूवी से मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे मूवी। ठीक है, वेयर मूवी नेम, मूव टाइटल क्या है मेरा, ठीक है, इक्वल टू किया मैंने, सॉरी एग्जीक्यूट किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मूवी आईडी आ गई, मूवी टाइटल आ गया। तो हमारे पास इस पूरी की पूरी क्वेरी में, इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे ज्यादा हम किस पे चलते हैं, एटलीस्ट वन स्टेप हम बढ़े, किससे बढ़े, हमारे पास कुछ इनपुट में दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, राइट। तो हमने कहा सबसे पहले मैं वो डिटेल निकाल लेता हूँ जहाँ जिसने मूवी के उसमें काम किया, कब रिलीज हुई है, कब चीजें हुई हैं, राइट। तो यहाँ से मुझे मिल गया मूवी का आईडी, इसमें से मुझे क्या मिल गया, मूवी का आईडी मिल गया। तो हमने कहा मूवी से मेरी कौन कौन से टेबल कनेक्टेड हैं, मूवी से मेरी कौन कौन से टेबल कनेक्टेड है। तो हमने कहा मूवी से मेरी एक मूवी कास्ट कनेक्टेड है, और एक मेरी क्या है, मूवी डायरेक्शन कनेक्टेड है, और एक मेरी मूवी क्या कनेक्टेड है, जॉनर्स और रेटिंग, ये दोनों कनेक्टेड है। तो जॉनर्स और रेटिंग से तो हमें फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, कि ना यहाँ पर रोल कहीं दिया गया है, ना रेटिंग वाले में रोल कहीं दिया गया है। रेट कहाँ दिया गया है, मूवी कास्ट के अंदर हमें रेट रोल दिया गया है। क्या रोल दिया गया है कि इसके अंदर डायरेक्टर ने क्या किया है, उसका फर्स्ट और लास्ट नेम में बताना है। तो हमने कहा मूवी आईडी से मैं पहले कनेक्ट करूंगा किसको, डायरेक्टर को, और सेकेंड टाइम पे मैं कनेक्ट करूंगा मूवी कास्ट को, कि मूवी आईडी से मेरा रोल क्या निकला था। ठीक है, तो मैं यहां से निकालूंगा, मूवी आईडी मैंने कनेक्टेड हो गई, मैं निकालूंगा कि इस मूवी आईडी पे इस रोल, इसका क्या रोल था। ठीक है, तो मैं कहूंगा दूसरी टेबल मेरी क्या निकलेगी, हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम मूवी कास्ट, मूवी कास्ट जहां पर क्या है मेरा रोल, जहां पर मेरा रोल, सॉरी रोल नहीं, इस बार निकालूंगा कि जहां पर मेरी मूवी आईडी क्या है, वेयर मूव आईडी मेरी क्या है 907, कि 907 वाले पे क्या रोल था, एक्टर का रोल क्या था, एलिस हरफोर्ड था। ठीक है, तो यहां से हमने रोल निकाल लिया। अब मुझे डायरेक्टर का नाम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, डायरेक्टर का फर्स्ट और लास्ट नेम फाइंड आउट करना है, डायरेक्टर का फर्स्ट और लास्ट नेम फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि डायरेक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो यहाँ निकलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली तो जा नहीं सकते यहाँ पर हम, राइट, डायरेक्टली तो हम जा नहीं सकते हैं। तो जाना पड़ेगा सबसे पहले मूवी के डायरेक्शन में, कि इस मूवी आईडी पे इसकी डायरेक्टर आईडी क्या निकलेगी। तो हमने कहा ठीक है, ये भी हम करते हैं। तो हम गए सबसे पहले सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से, मूवी डायरेक्शन, मूवी डायरेक्शन वेयर मूव आईडी क्या है 907 है मेरी मूवी आईडी, क्योंकि मूवी आईडी क्या है 907 से मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे इस क्वेश्चन के बारे में यही पता है। तो मैंने यहां कहा मूवी आईडी से मैंने क्या निकाल लिया, डायरेक्टर आईडी निकाल ली मैंने, राइट। फिर मैंने कहा अब डायरेक्टर आईडी से क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल नहीं सकता हूं मैं, तो हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम डायरेक्टर वेयर डायरेक्टर आईडी क्या है हमारी, डायरेक्टर आईडी क्या है 207, 207 है मेरी डायरेक्टर आईडी। तो हमने कहा एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अगर मैं इसमें से इन सारे डेटा को रन करता हूं तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो कि इस मूवी टाइटल में मेरी मूवी का आईडी क्या है, इस मूवी आईडी पे रोल क्या था, और यहां से हमने डायरेक्टर का नाम भी पता कर लिया है।
अब मुझे कंबाइन करना है इस रिजल्ट को, मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को कंबाइन करना है, ठीक है। तो मुझे सबसे ऊपर क्या चाहिए, तो जो सबसे ऊपर चाहिए मैं वो वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, उस वैल्यू को लिखता हूँ। तो हमने कहा कि सेलेक्ट, क्या निकालना है मुझे, डायरेक्टर का नाम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है कॉनकैट WS, ठीक है। यहाँ पर सेपरेटर में डालूंगा, कॉनकैट WS सेपरेटर डाल देता हूँ मैं, स्पेस कॉमा एफ नेम, एक्सप्रेशन क्या है, dir डॉट एफ नेम कॉमा dir एल नेम, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। क्या मैंने डायरेक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे लिखा है, dir नेम, अच्छा dir नेम, और हमने कहा dir एल नेम, ठीक है। और मैंने कहा फ्रॉम डायरेक्टर, क्या ये सही है मेरा, एक बार रन करके देख लेते हैं हम। ओके सही है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया एज डायरेक्टर नेम। डायरेक्टर नेम में जब कॉलम का नाम बना रहे होते हैं तो उसमें हम ऐसे हाइफन स्पेस नहीं देते हैं, हाइफन ही जनरली देते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉलम का नाम ऊपर क्या आ गया, डायरेक्टर नेम आ गया, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा हमारे डायरेक्टर का नाम ये है, जहां पर वेयर, जहां पर मूवी, मूवी आईडी क्या है मेरी, मूवी आईडी क्या है, इन चारों को रन करो। डायरेक्टर का नाम क्या है, जहां पर डायरेक्टर आईडी, जिसकी डायरेक्टर आईडी मेरी क्या है 207 है, इसकी डायरेक्टर आईडी क्या है 207, मुझे उसी की इंफॉर्मेशन बताइए, मुझे सारे की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसी की चाहिए। तो हमारे पास ये निकला, ठीक है। लेकिन मुझे और भी तो निकालने, रोल, सारी चीजें निकालनी है मुझे। कहूंगा इक्वल टू ब्रैकेट, अब ये चीजें कहां से निकलेंगी, देखो ये है, तो डायरेक्टर आईडी का नाम पता चल गया, डायरेक्टर से मुझे मूवी आईडी का नाम पता चल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर निकालूंगा सेलेक्ट, अब ऑल डेटा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मुझे एग्जैक्टली वन वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखता हूं मूवी आईडी, कौन सी आईडी, मूवी आईडी लिखूंगा मैं, सेलेक्ट मूव आईडी, ठीक है। कहां से, मूवी कास्ट से, मूवी कास्ट से। अगर मैं इतना ही रन करता हूं, इतना ही रन करता हूं, तो मेरे पास आउटपुट आएगा ये। तो यहाँ मुझे सारी मूवी की मूवी आईडी पता चल गई, लेकिन मुझे किसकी मूवी की आईडी पता चलनी है, 907, जहां पर मूव आईडी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 907 है। अब मुझे एक मूवी की आईडी पता चल जाएगी, अब मुझे एक मूवी की आईडी पता चल गई, ठीक है। तो हमने कहा जहां पर डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर आईडी फाइंड करनी थी मुझे, मूवी आईडी ने डायरेक्टर आईडी। तो हमने कहा 907 की डायरेक्टर आईडी कहाँ है, आईडी डायरेक्ट, क्या लिखा मैंने, सही है ये वाला, यहाँ से ये पता चला। अच्छा मूवी कास्ट में मूवी डायरेक्शन लिखना था मेरे को, तभी तो मुझे मिलेगा मूवी डायरेक्शन से, ठीक है। जब मैंने मूवी डायरेक्शन से कहा कि एग्जैक्टली मुझे वन डेटा, तो डायरेक्टर की आईडी पता चल गई, ठीक है। तो हमने ये लिखा, और फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे एक नहीं चाहिए और चाहिए। तो हमने कहा अब ये कहाँ से मिलेगा, सेलेक्ट मूवी आईडी कहाँ से मिलेगा मुझे, मूवी आईडी फ्रॉम मूवी से मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर मूवी का नाम क्या है, वेयर, मूव टाइटल क्या है मेरा, ये है मेरा मूव टाइटल, ओके। मैंने जितने ब्रैकेट ओपन किया तो इन्हें क्लोज कर देंगे हम, तो दो ओपन किए तो दो क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मेरे डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता चल गया, और इनको चाहिए साथ ही साथ, और क्या चाहिए इनको, ठीक है।
क्या समझ में आया अभी? तो देखो, हमें जो चीजें पता होती है उस क्वेश्चन से हम वहां से स्टार्ट करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, हम लास्ट तक जाते हैं। ठीक ठीक है। है। अगर मैं यहाँ पर कह देता नहीं, मुझे मूवी का नाम भी ऊपर ही शो कराना, यहाँ पर मुझे यहाँ पर शो भी कराना है मूवी का नाम, तो मैं क्या यहाँ पर कॉमा मूवी आईडी से फाइंड आउट कर पाऊंगा? मैं मूवी आईडी क्या दिखा पाऊंगा इस जगह पे? नहीं। हमारा जो ये होता है ना, सब क्वेरी होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिजल्ट आता है बस। क्या आता है? सिंगल रिजल्ट आता है। इसीलिए हम क्या करते थे? ज्वाइन परफॉर्म करते थे। राइट। हम्म। तो ये बेसिकली हमारा होता है सब क्वेरीज के लिए। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करें इसके। ठीक है। कह रहे हैं एक दो क्वेश्चन और करें इसके। हाँ हाँ हाँ। चलिए। ठीक है। और आपने कंकैटिनेट इसलिए कर दिया क्योंकि उसने पूरा नाम पूछा था? हाँ, मतलब फुल नेम पूछा तो मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है। 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक इसके है? अलावा सबको इसके अलावा और क्या रहता है किसमें? सीक्वल में? ठीक है। तो हमने कहा इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसने क्या कहा? डायरेक्टर एंड एक्टर फॉर दोज मूवी रिसीवर इज अननोन। अब देखिए यहाँ पर रिसीवर क्या है? अननोन है। मल्टीपल रिसीवर्स अननोन है। ठीक है। तो मल्टीपल रिसीवर्स होंगे तो हमारा ये तो एक ही क्वेरी रिटर्न करता है ना, तो इसलिए ये चीज इससे नहीं होगी हमारे पास। या फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड टाइटल ऑफ द ऑल मूवीज डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर हुज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज वुडी एलन। तो मतलब मुझे वुडी एलन ने कौन कौन सी मूवी डायरेक्ट की है उसका नाम चाहिए। ठीक है। तो मुझे डायरेक्टर का नाम पता चल गया यहाँ पर। इसके बाद डायरेक्टर का नाम पता चलने के बाद हमें क्या करना है? डायरेक्टर का नाम पता चलने के बाद हमें करना है आगे जाके। ठीक है। चलिए, हमने कहा डायरेक्टर का नाम मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम डायरेक्टर। ठीक है। वेयर एफ डी आई आर एफ नेम इक्वल टू वुडी। ठीक है। एलन तुम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं अभी के लिए। ओके, वुडी। हाँ, एक सेकंड। ठीक है। WODD E। ठीक है, चलो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमने देखा। अगर मैं यहां तक रन करता हूं तो हमारे पास ओके, ठीक है। DIR F नेम, DIR F नेम। ठीक है, सही है। तो क्यों आ रहा? WOODY, मुझे ये चाहिए। ओके, ठीक है। वुडी एलन। तो हमारे पास एक ही पर्सन है जिसका फर्स्ट नेम क्या है? वुडी है। और ये चेक करते हैं जिसका लास्ट नेम क्या है? एलन है। सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम डायरेक्टर वेयर DAR एल नेम इक्वल टू एलन। ठीक है, मुझे ये नोट करना। तो हमने कहा वैसा ही एक कैंडिडेट है जिसका नाम लास्ट नेम है एलन। सॉरी। ठीक है। तो मतलब कि एक ही डायरेक्टर है जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है? वुडी एलन है। तो इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर लूंगा किसी तरह से। कैसे करूंगा? सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम डायरेक्टर, या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता है। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, हम्म। जहां पर दोनों कंडीशन मैच करती हूँ तभी रिटर्न आए। एक ऑपरेटर पढ़ा था, उस ऑपरेटर का नाम क्या है? दोनों कंडीशन मैच करती हो तभी एंड होगा। एंड। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? एंड ऑपरेटर पढ़ा था। तो हम एंड ऑपरेटर को यहां पर एक क्वेरी में कैसे परफॉर्म करते हैं? हमने
dir lname इक्वल टू ln। ये क्वेरी रन करते हैं तो आ गया आंसर। तो हमें ये पता है कि हमें इस वाली क्वेरी को हमेशा रखना है बेस पे। ये मेरी बेस कंडीशन होगी, जहां जो मेरे क्वेश्चन में पता है कि वुडी एलन ने कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले डायरेक्टर की आईडी आके, डायरेक्टर की आईडी से मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये चेक करूंगा कि डायरेक्टर का आईडी हमारी और किस किस टेबल से कनेक्टेड है। डायरेक्टर की आईडी हमारी डायरेक्टर मूवी डायरेक्शन से कनेक्टेड, और मूवी डायरेक्शन हमें मूवी तो फाइंड करनी है, तो मूवी मुझे यहाँ मिल जाएंगी। तो मैं रिटर्न आऊंगा पहले यहाँ, फिर जाऊंगा यहाँ, राइट। ठीक है। तो हमने कहा डायरेक्टर के फर्स्ट नेम लास्ट नेम से मूवी आईडी निकाल, सॉरी मूवी आईडी से मूवी आईडी निकाल लिया मैंने। तो मैं लिखूंगा कि सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी डायरेक्शन, जहां पर वेयर मूवी, जहां पर डायरेक्टर आईडी क्या है, जहां पर डायरेक्टर आईडी क्या है 211, राइट, यही है। तो यहां से मुझे मूवी आईडी मिल गई 911। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी, जहां पर मूव आईडी क्या है मेरी, मूव आईडी क्या है 211, राइट। उस मूवी का नाम मुझे पता चल जाएगा, उस मूवी का नाम पता चल जाएगा। ऐसा क्यों? अच्छा 911, सॉरी। क्योंकि आपने नहीं, डायरेक्टर आईडी है वो तो। हाँ वो मैंने डायरेक्टर आईडी डाल दी थी ना 911, ठीक है। तो इस तरह से मुझे मूवी का टाइटल पता चल गया। ओके। ओके, अभी पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना था, मूवी के टाइटल ही तो फाइंड करना था। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। मुझे मूव टाइटल फाइंड करना था, मूव टाइटल फ्रॉम मूवी से, जहां पर मूवी आईडी क्या है मेरी, इक्वल टू, अब मूवी आईडी से मुझे डायरेक्टर आईडी चाहिए, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट मूव आईडी फ्रॉम मूवी डायरेक्शन वेयर डायरेक्टर आईडी इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा नहीं, हम कहेंगे डायरेक्टर आईडी फ्रॉम डायरेक्टर, और ये ले लेंगे हम पूरा, ये डन। ये मेरी लास्ट क्वेरी हो जाएगी। ओके, ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेंगे हम, इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एनी हॉल आ जाएगा। तो यही तो पूछा था कि वुडी एलन ने कौन सी मूवी को बनाया है, दैट्स इट। सर लेकिन कुछ-कुछ केसेस में इतना ईज़ी या डायरेक्ट नहीं होता है कि हम कैसे ट्रेस बैक करें अपने इनिशियल आस्क को। जैसे हाँ कुछ-कुछ मैंने देखा है जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो उसमें ना कॉम्बिनेशन लगता है आपके सब क्वेरी और आपके जॉइंट्स का। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी हैं, हमारे कॉम्बिनेशंस भी हैं, ठीक है, तो उनको भी करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन पे मैंने बोला था, दूसरे क्वेश्चन पे मैंने बोला था मॉडिफाई करते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फर्स्ट नेम हो मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर, अगर मुझे यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आइज वाइज साइड में रोल किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर रोल भी बताना पड़ जाए, मैं क्या बताऊंगा इस क्वेरी में, पहले वाली में। रोल भी बताना पड़ जाए मतलब? मैंने ये लिखा ना, ठीक है, मुझे इस मूवी के अंदर सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी, या फिर मुझे इतना पता है ना, इस मूवी की आईडी क्या है, नाइन 907 का वेयर मूव आईडी इनटू 907 का रोल क्या था मेरा,
ये बताना पड़ जाए इसी में, तब कैसे बताएंगे हम? ठीक है, तो तब ये फिर ज्वाइन से परफॉर्म होगा, तब ये क्वेश्चन ज्वाइन से परफॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, कैसे एक बारी? हाँ देखते कैसे। ठीक है, हमने कहा कि मुझे चाहिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए आइस वाइट शर्ट में रोल बताइए। ठीक है, किसका रोल? रोल बताइए पहले तो। ठीक है, कॉमा रोल बताने के साथ साथ मुझे क्या बताइए आप? मुझे बताइए आप डायरेक्टर नेम, डायरेक्टर फुल नेम बता, मैंने मूवी का टाइटल बताइए। ठीक है, मूवी का टाइटल बताइए, राइट। मूवी के टाइटल बताने के बाद और जो जो चीजें मैंने फाइंड आउट की वो भी बताइए मुझे, बेसिकली बस। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट, कहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ? फ्रॉम। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम कहाँ से? मूवी से, एम। और इसको मैं ज्वाइन कराता हूँ पहले, कहाँ से ज्वाइन कराऊंगा मैं? किससे ज्वाइन कराऊंगा? मूवी डायरेक्शन से। ठीक है, डायरेक्शन से ज्वाइन करा और मैंने लिखा ऑन, और एमडी लिख देता हूँ इधर, एमडी। मैं नीचे आऊंगा एमडी डॉट की मूवी आईडी जो मेरी यहाँ पर मैच हो रही हो, और एम वाले में भी मेरी मूवी आईडी मैच कर रही हो। तब मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करा लूंगा? एम डॉट मूव आईडी कॉमा डी डॉट एमडी डॉट डायरेक्टर आईडी। ये दो चीजें प्रिंट कराई अभी मैंने। तो यहाँ पर दो कॉलम आ गए, दो कॉलम आ गए। फिर मैंने कहा इसको एक चीज से और ज्वाइन करते हैं हम, जिसको क्या नाम बोलते हैं? मूवी डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर को डी बोला मैंने, तो मैंने कहा ऑन डी डॉट डायरेक्टर आईडी इक्वल टू एमडी डॉट डायरेक्टर आईडी। और फिर मैंने कहा यहाँ पर कि डायरेक्टर का नाम भी बताइए, तो डी डॉट डायरेक्टर फर्स्ट नेम फुल नेम। मुझे क्या निकालना था? डायरेक्टर फर्स्ट नेम फुल नेम। तो मैं लिखूंगा कॉन्कैट WS और सेपरेटर दूंगा मैं स्पेस कॉमा DIR एफ नेम कॉमा DIR एल नेम। ठीक है, मैंने ये सेपरेटर दिया। क्या दिया मैंने? ये सेपरेटर दिया। अब इसको मैं रन करूंगा तो हमारे पास डायरेक्टर का भी नाम फर्स्ट नेम और फुल नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ एज डायरेक्टर नेम, एज डायरेक्टर नेम। तो ये क्या हुआ? डायरेक्टर का नेम आ गया। कितना किया? ग्रेड्स का सर वो कंडीशन वाला एक बार ना उस पर बताया होगा मैंने, तुम लोगों को बताया? तुम लोगों को बताया मैंने? तुम लोगों को बताया ना? हाँ तो ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने कहा डायरेक्टर का नेम आ गया, मूवी के टाइटल भी चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा कॉमा एम डॉट मूव टाइटल, एम डॉट मूव टाइटल। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास मूवी का टाइटल भी आ गया। लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मुझे रोल भी बताना है, मुझे रोल भी बताना है। तो मैं इसको फिर से ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। किससे ज्वाइन करूंगा मैं? मूवी कास्ट से, MC। ठीक है, और MC डॉट सॉरी ऑन MC डॉट मैं क्या बोलूंगा? मूव आईडी इक्वल टू M डॉट मूव आईडी। और मैं यहां पर बताऊंगा MC डॉट रोल, कि इस मूवी के अंदर रोल क्या था। तो सारी चीजें आ गई, डायरेक्टर का नेम भी आ गया, मूवी टाइटल भी आ गया, रोल भी आ गया। एक्टर का नेम कहां से मिलेगा मुझे? मुझे एक्टर का नेम भी चाहिए, एक्टर नेम भी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? इसको भी ज्वाइन करो, किससे? एक्टर वाली टेबल से। ए बोला मैंने और मैंने बोला ऑन। अब देखो एक्टर वाली टेबल कहां से जाके मर्ज हुई होगी?
एक्टर वाली टेबल हमारी यहाँ है, तो मूवी एक्टर आईडी से हमारी यहाँ हुई होगी मूवी कास्ट से। मैं यहाँ गया तो हमने कहा MC ऑन MC डॉट एक्ट आईडी इक्वल टू A डॉट एक्ट आईडी, और मैंने यहाँ पर कॉमा देके लिखा A डॉट एक्टर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट। तो मुझे इसको भी कॉन्कैट करना था, तो मैं लिखूंगा कॉन्कैट WS, सेपरेटर दिया मैंने सिंगल कोट्स का, कॉमा एक्ट F नेम, कॉमा एक्ट L नेम, ठीक है। तो इस ज्यादा ज्यादा बड़ी तो क्वेरी नहीं हो जा रही है, कुछ नहीं, सिर्फ मर्ज करते जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ज्वाइन लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी आ गया, तो हमने बोला एज एक्टर नेम, एज एक्टर नेम, डन। अब मुझे इसमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, ठीक है। हमने यहां पर कहा वेयर, कंडीशन मेरी क्या थी, कंडीशन क्या थी, वेयर, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कंडीशन थी कि आईज वाइड सेट, मूवी का नाम क्या है मेरे, कास्टेड, अच्छा, जिन्होंने आईज वाइड सेट में रोल कास्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो मतलब कि मूवी टाइटल में ही होगा कहीं, ये देखो आइस वाइस शर्ट मेरा मिल गया ऊपर ही, ये रहा, ठीक है। तो मुझे इस ये वाली इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली चाहिए, मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली चाहिए। तब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर M डॉट मूव आईडी क्या है, 907 है बस। अब मुझे ये सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक रो में आ जाती है। तब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं, इस तरह से कंडीशन लगा के, सब क्वेरी लगा के, ठीक है। थोड़ी सी कंडीशंस लगाएंगे, अगर सब क्वेरी की नीड होती है तो सब क्वेरी भी लगा लेते हैं। तो हमारे पास एक्टर नेम, वो नीचे एक्टोय नेम आ रहा, ये रहा। एक्टर नेम क्या है, निकोल किडमैन, एलिस हार्वर्ड, आइस वाइट, स्टैनली कुब्रिक, मूवी आईडी, डायरेक्टर आईडी, राइट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने ज्वाइंट और प्लस कंडीशंस लगा के एक एक करके मैं निकालता गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे सब क्वेरीज के फंक्शंस होते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सब क्वेरीज में से, फिफ्थ वाला मैंने निकाला, अब निकाल देता हूँ। जहां पर मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास, वो हमारे पास डिफिकल्ट टास्क है, मल्टीपल वैल्यूज को हमें नहीं निकाल पाएंगे सिंगल क्वेरीज से हम, ठीक है। जैसे 7th नंबर है हमारा, हु रेटेड द मूवी अमेरिकन ब्यूटी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल डेटा आएगा, तो इसको भी ज्वाइन से करते हैं, चलिए परफॉर्म करते हैं। तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल द रिव्यूअर्स हु रेटेड द मूवी अमेरिकन ब्यूटी, मतलब अमेरिकन ब्यूटी को जिसने जिसने रेट किया है वो बताइए, ठीक है। रिव्यूअर्स, सॉरी, जिनका रिव्यूअर्स कौन है, हाँ जिनके रिव्यूअर्स, तो हु हमने, रेटेड द मूवी, मतलब जितने भी रिव्यूअर्स जितने रेट करी है मूवी। हाँ तो रिव्यूअर देखो, मूवी से मूवी का टाइटल पता चल गया, मूवी टाइटल किससे कनेक्टेड है, रेटिंग से, रेटिंग किससे कनेक्टेड है, रिव्यूअर से। तो मुझे रिव्यूअर के नेम बताने हैं जिन जिन लोगों ने रिव्यू किया है उस मूवी को, राइट। ठीक है, चलिए हम फिर यहाँ जाते हैं, ठीक है। एक काम कर, इसी क्वेश्चन में ऐड कर लें उसको, कर लीजिए। मैंने कहा आल्सो फाइंड रिव्यूअर नेम, डन। तो हमने यहाँ पर कहा, इसको भी मैंने लिखता हूँ ज्वाइन, इसको भी मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, राइट। कुछ रिव्यूअर्स होंगे जिन्होंने रेट ही नहीं करी होगी मूवी वाली। तो मुझे सर आप मूवी, अलग क्वेरी में ही बता दीजिए, ये क्या, बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑलरेडी इसमें 4-5 कंडीशन लग चुकी है। ओके ठीक है, सिंपल क्वेरी हम पहले स्टार्ट करते हैं, राइट। हमने कहा मुझे मूवी तो पता है, सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम मूवी लिखेंगे, मुझे मूवी का नाम तो पता चल गया,
ठीक है, m बोला और इसको मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया, किससे? लेफ्ट ज्वाइन किया किससे? देखो मैंने कहा रेटिंग से, या फिर ज्वाइन लगा लेते हैं, ठीक है। रेटिंग आर ऑन m डॉट मूव आईडी इक्वल टू r डॉट मूव आईडी, यहाँ पर भी होगा कहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, ऑल डेटा निकाल लेता हूँ, तो दोनों से को रिलेटेड डेटा आ जाएगा, दोनों से को रिलेटेड आएगा, ठीक है। मूवी आईडी ये रहा, और यहाँ से हमारा मूवी आईडी उसका शुरू हो गया फिर से, ठीक है। तो हमने कहा मुझे क्या निकालना है, m डॉट मूवी का टाइटल निकालना है, मूव टाइटल निकालना है मेरे को, कॉमा रिव्यूअर आईडी निकालनी है, ठीक है। r डॉट रिव्यूअर आईडी निकालनी है, कॉमा r डॉट रिव्यू स्टार निकाल लेते हैं, चलिए रिव्यू स्टार निकाल लेते हैं, कॉमा r डॉट नंबर ऑफ रेटिंग निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रेटिंग निकाल लेते हैं, बस, ठीक है, इतना निकाल लेते हैं इससे, ओके, ठीक है। और एक चीज और निकाल लेते हैं हम, जिसका नाम है m डॉट मूव आईडी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है मेरी। तो यहाँ पर मूवी तो सारी आएंगी, लेकिन जिन लोगों ने स्टार्स दिया होगा, जिन लोगों ने स्टार्स नहीं दिया हो, तो उनके नल भी आएगा, ठीक है। जैसे डियर हंटर है, डियर हंटर की कोई रिव्यूअर आईडी है ही नहीं, रिव्यूअर वाले मूवी में, रेटिंग वाली टेबल में हमारे पास रेटिंग वाले टेबल में हमारे पास डियर हंटर का कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो जो नहीं है उनको नल दिखाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब मुझे रिव्यूअर का नाम बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन रिव्यूअर, और आर बोला मैंने, तो मैंने कहा आर डॉट रिव्यूअर आईडी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ऑन ऑन आर डॉट रिव्यूअर आईडी लिखा है, इक्वल टू आर डॉट, यहाँ पर भी रिव्यू आईडी लिखा होगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर रिव्यूअर के नेम चाहिए, तो आर डॉट सॉरी आर डॉट, आर क्या है, एलियास में बना रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो गया, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर देखो रिव्यूअर के नेम भी आ गए, तो उन सारे डेटा आ गए जिन लोगों ने क्या किया था, नल रेटिंग की है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मूवी रेटिंग नहीं किया होगा, लेकिन फिर मैंने कहा मेरा कंडीशन क्या था, मेरा कंडीशन क्वेश्चन क्या है, सुनो विवेक, विशाल, इनको डेटा कनेक्ट करना सिखाओ पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कौन था, क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा, 12, यही था ना। हाँ। तो हमने कहा मेरी मूवी का नाम क्या है, अमेरिकन ब्यूटी, मूवी का नाम क्या है, अमेरिकन ब्यूटी। तो मैं कंडीशन यहाँ पर क्या लिखूंगा, वेयर m डॉट मूव टाइटल, मूवी टाइटल क्या है, अमेरिकन ब्यूटी, ठीक है। क्या है मूवी टाइटल, अमेरिकन ब्यूटी। तो हमने कहा अमेरिकन ब्यूटी रेट किया, तो रिव्यूअर नेम क्या है, ये है मेरा, रिव्यू स्टार कितने मिले, ये नंबर ऑफ रेटिंग ये है, रिव्यू नेम है ये, इन्होंने रिव्यू डाला, ठीक है, राइट। तो रिव्यूअर के नेम ये आ गया, नंबर ऑफ रेटिंग कितनी मिली, रिव्यू स्टार कितने मिले, तो ये हमारा आउटपुट यहां से आ गया, ओके, समझ में आ गया। इसमें आपने करा क्या, आपने लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगाया दोनों जगह पे? मैंने लेफ्ट ज्वाइन इसलिए लगाया कि देखो मुझे मूवी सारी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने रेटिंग दी होगी, कुछ लोगों ने रेटिंग नहीं दी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दी होगी लेकिन उसका रिव्यूअर आईडी तो होगा,
भले नल आ जाए लेकिन आ जाए टेबल में हमारे, ठीक है। इसीलिए मैंने रिव्यूअर पे लगाया कि सपोज अगर उन्होंने रिव्यू किया होगा बट अपना नाम नहीं बताना चाहते तो वहां पर नल आ जाए बट ये नाम आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं सिंपल इसको ज्वाइन से भी परफॉर्म कर सकता था बट ज्वाइन से परफॉर्म करने में हमारे पास नल नहीं आता। जैसे यहाँ पर देखो नल आ रहा ना, 904 और 905 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन लेफ्ट लेफ्ट हटा दूं, मैं यहाँ से क्या करूं, मैं लेफ्ट हटा दूं दोनों जगह से, तो यहाँ पर देखना 904 905 की वैल्यू मे भी ना आए। 904 और 905 की वैल्यू आ रही कहीं? इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, लेफ्ट ज्वाइन लगाए थे, ठीक है। जब अब रन कर रहे हैं इसको तब हमारे पास 904 905 की वैल्यू आ रही है। द डियर हंटर को किसी ने रेटिंग नहीं दी है, ना ही रिव्यू दिया है किसी ने, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सेम तरह से हैं। जैसे हमने कहा कि राइट एज क्वेरी फाइंड द ऑल द रिव्यूअर्स नेम हु हैव रेटिंग विद द नल वैल्यू, जिन्होंने नल वैल्यू से रेटिंग की है, मतलब नंबर ऑफ रेटिंग इनकी है, नल वैल्यू है ना। तो क्या लिखेंगे? जिनकी रेटिंग नल है। हाँ, तो मैं देखो सेलेक्ट ऑल दैट, सेलेक्ट पहले मूवी, पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम मूवी से हमने काम किया, ठीक है। एम बोला मैंने और फिर मैंने कहा मूवी तो मुझे सारी आनी चाहिए। लेफ्ट ज्वाइन मैंने लिया, लेफ्ट ज्वाइन मैंने परफॉर्म किया, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन से मैंने क्या लिया, रेटिंग आर, और मैंने यहां पर क्या कहा, ऑन आर डॉट मूवी आईडी इक्वल टू एम डॉट मूव आईडी, ओके। और फिर मैंने यहां पर क्या कहा, एम डॉट मूव टाइटल, एम डॉट मूव टाइटल कॉमा आर डॉट नंबर ऑफ रेटिंग। बस मुझे दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने नंबर ऑफ रेटिंग दी है, कुछ लोगों ने नहीं दी है, तो उन मूवी का नाम बताएं जिनके रेटिंग क्या है, नल है। तो वेयर वेयर आर डॉट नंबर ऑफ रेटिंग इक्वल टू नल, जो वही वैल्यू, ओके क्या कह रहे हैं, नल, अच्छा नल। अभी कोई एरर आएगा क्या, ऐसा क्यों? एक सेकंड, रन किया तो नल आ रहा है। सिंगल कोट्स में हमने कहा नल, दी कन्वर्जन फेल व्हेन द var वैल्यू इज अ डेटा टाइप इंटीजर है। क्या मतलब इसका? ओके ये क्या है, इज, अगर मैं यहां पर कह दूं इज लेस देन 0, अगर मैं ये बोल देता हूं तो नंबर ऑफ रेटिंग क्या है मेरा, नल आ रहा है, तो ये तो डेटा दिखाना चाहिए ना मेरा। अगर मैं यहां से कह देता हूं इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो आ रहा है। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं लेस देन 1, तो लेस देन 1 क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू नल लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, मैं इक्वल टू सिर्फ बोलता हूँ नल, अब यहाँ पर ये दो वैल्यू आ रही है हमारे पास,
ऐसा क्या, क्वेश्चन तो मेरा सही है, क्योंकि यहां तक मेरी क्वेरी देखो रन करता हूँ तो आ जा रही है ना। ठीक है, उसे अवतार को किसी ने नंबर ऑफ रेटिंग नहीं मिली है, नहीं है। एक बार यही क्वेरी अपने लैपटॉप पे रन कीजिए जरा। जितने भी स्टेप करे होंगे ना इसमें, जितने भी स्टेप करेंगे ये कोड के फॉर्म में लिखता जाएगा, यहाँ पे और चेंज होता जाएगा। जैसे मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, अब मेरे को आगे किसी और बताना मैंने क्या क्या चेंजेस करे, तो मैं उसको फाइल में सीधा कोड को भेज दूंगा और जो रियल फाइल है वो भेज दूंगा, वो कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देगा कि जो जो मैंने चेंजेस फाइल में करी होगी वो एग्जैक्ट इसमें भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं इंटीजर वैल्यू में रख लेता हूँ तो ये नंबर ऑफ रेटिंग आ जा रही है, ठीक है, बट ये नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ये वैल्यू चेक करना, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, इज नल मुझे बताना है, इज नल एग्जैक्टली इक्वल टू हाँ नल नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने इज नल लिखा तो क्या आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो आ गया आंसर। सेम है सर, नल 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 डियर हंटर आ रहा है सर, लेकिन मेरी हाँ वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर पे। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं देखता हूँ। मेरी वैल्यूज आपसे डिफरेंट आ रही है बिल्कुल। डिफरेंट ऐसा कैसे? या तो ऑर्डर डिफरेंट होगा, देखिए क्या आ रहा है अच्छा मेरा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन लिखा है, इनर ज्वाइन लिखा। अब देखिए ये दोनों आ रही हैं, एक सेकंड में देखता हूँ आपका। नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं शायद। नहीं सर मैंने करा हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग ही है, स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब हाँ देखिए एसएसएमएस दिख रहा होगा आपको। हाँ, अभी दिखा, अभी दिखा। अच्छा, द अवतार हंटर, एक सेकंड। सबसे पहले डियर हंटर आया, एमबीडीएस आया, आई वाई सेट आया, ठीक है। अगर मैं मैच करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन लगा के, लेफ्ट ज्वाइन लगा के अगर मैं मैच करता हूँ, अच्छा वही है, मैंने इसको ज्यादा नीचे कर दिया था, वो नीचे का कट गया है, वही देखिए, वही वैल्यू है। देखिए थर्ड नंबर पे आई वाई सेट है मेरे। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, आप करिए। सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो मेरी क्लोज हो जाती है स्क्रीन। हाँ हाँ वो ये चीज गूगल बंदा मीट ही में, बताता है ना। ये चीज गूगल मीट में ऑटोमेटिक चलती रहती है। चलिए ठीक है ना, देखिए वही चीज है हमारे पास, ठीक है, समझ ठीक में है। आ गया। हाँ, हाँ 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 बिल्कुल सेम आ रहा है। बिल्कुल सेम आ रहा। चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हम। इसका नेक्स्ट ठीक वाला है। क्वेश्चन हमारा उससे इसी से हो जाता। इसका क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट। हम्म, कौन सा क्वेश्चन था ये मेरा? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं एक बार, या फिर नल वाले कहाँ गए मेरे क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर था ना ये। हम्म। अब हमें ये करना, राइट एसक्यूएल टू फाइंड द टाइटल्स ऑफ ऑल मूवी हु हैव नो रेटिंग, हु हैव नो रेटिंग मतलब कि नल रेटिंग। मुझे उन मूवीज के नाम बताने ना जिनकी कोई रेटिंग नहीं है। तो रेटिंग वाला कहाँ रखा हमारा कॉलम टेबल? रेटिंग वाला तो यही रखा ना। नंबर ऑफ रेटिंग क्या है, नल है। नंबर ऑफ रेटिंग नल है मतलब, नंबर ऑफ रेटिंग नल कैसे, अच्छा मतलब नल, नंबर ऑफ रेटिंग्स जो कॉलम है उसमें हाँ वैल्यू नल है। हाँ सॉरी, वैल्यू नल है बेसिकली, आप कह सकते हो। तो हु हैव नो रेटिंग, है ना। आ गया समझ में? तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि रिव्यू स्टार फाइंड कीजिए, मैं यहां पर क्या फाइंड करता हूं, रिव्यू स्टार, कॉमा आर ई डॉट रिव स्टार्स, आर ई डॉट करना था मेरे को, ठीक है। यहां से यहां तक का रन कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या है, अच्छा आर डॉट रिव्यू स्टार, तो ये आ गया रिव्यू स्टार। अब मुझे फाइंड आउट करने हैं
जिनके रिव्यू स्टार क्या है, नल है, तो क्या बोलेंगे, इज नल, राइट। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिव स्टार्स, राइट। आ गया, ओके, ये वाला समझ में आया? हेलो। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। हाँ। नहीं, ये किस पे करा, लेफ्ट जॉइन लगाया आपने हम्म। और आपने दोनों को मूवी आईडी पे वो कर दिया। हम्म। ठीक है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है मेरा, मैं क्या कह दूं उसको, ऐसे रिव्यूवर्स का नाम बताइए। क्वेश्चन ये है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन हमने किया कि नहीं किया? 8 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया ना? क्वेश्चन है क्या, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, 8 नंबर। हाँ, अभी करा ना। हम्म। मैंने और बेसिकली हु हैव रेटिंग्स विद null value मीनिंग हु हैड नो रिव्यू, हु हाँ, हैड नो। नो रिव्यू, दैट्स इट। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िए, ये करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 9 रेटिंग। ठीक है, इसको हमें देखो, हर एक देखो, हमने कहा कि सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमारे पास ज्यादा डेटा सेट होता है या फिर ज्यादा वैल्यू चाहिए, वहां पर एक से ही रन करते हैं, मतलब ज्वाइन से ही रन करते हैं। तो इसमें हमने, आपने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्वाइंस भी ले रहे हैं, सब क्वेरीज भी ले रही हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर ज्वाइन और सब क्वेरी दोनों आएगा। ठीक है, मुझे ये रन करना है और देखते हैं करके हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस पे काम करते हैं। तो क्या कह रहा है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू रिटर्न द रिव्यूअर नेम। मुझे क्या रिटर्न करना है, रिव्यूअर नेम रिटर्न करना है, मूवी का टाइटल रिटर्न करना है, एंड स्टार फॉर दोज मूवी विच इज रिव्यू बाय रिव्यूअर्स, रिव्यू बाय रिव्यूअर्स एंड मस्ट बी रेटेड, मतलब रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया है और रेट भी किया है। मतलब मैंने मूवी देखी, रिव्यू भी किया और रेट भी किया। सॉर्ट द रिजल्ट बाय द रिव्यूअर नेम, मूवी टाइटल एंड नंबर ऑफ स्टार्स। सॉर्ट भी करना है तो ऑर्डर बाय लगा लेंगे हम, राइट। क्या लगा लेंगे हम, ऑर्डर बाय लगा लेंगे। ओके, समझ में आया इतना? क्यों? तो हमने कहा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है और अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से लेना है, रिव्यूअर से लेना है, रिवर्स आर, दैट्स इट। एग्जीक्यूट किया, तो सारे रिव्यूअर्स के नेम चाहिए मुझे तो, ठीक है। क्वेश्चन है राइट ऑल द रिव्यूअर्स नेम, मूवी टाइटल एंड स्टार। रिव्यूअर नेम मुझे चाहिए सारे, मैंने रिव्यूअर नेम नहीं लिए, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें वो वैल्यू चाहिए, रिव्यूअर्स रेटेड वैल्यू चाहिए, नल वैल्यू नहीं चाहिए। जिन लोगों ने नल कोई रेटिंग नहीं दी है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख लूंगा कि रिव्यूअर्स जहां पर वेयर वेयर उन लोगों का नाम नहीं चाहिए, रिव्यू नेम मुझे नहीं चाहिए, नॉट नल,
ठीक है। अगर एक बार के लिए मैं रन करता हूँ तो क्या है, जिनका वो है, जिनका नाम है, जिन लोगों ने नल नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब रन कर रहे थे हम, तो देखो कुछ लोगों का नाम नल भी आ रहा है, कुछ वैल्यू का नाम नल भी आ रहा है ना, तो मुझे वो नल वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, तो नॉट नल चाहिए, तो मैंने कहा नॉट नल।